अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इंडिया में नक्सलाइट जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने एक अटैक किया है पुलिस फ़ोर्स के ऊपर। उसमें 10 से ज़्यादा जो है पुलिस फ़ोर्स वो मारी गई है। काफ़ी तशवीशनाक ये अटैक रहा है और इसको हम कंपेयर करेंगे थोड़ा-सा पुंछ अटैक से भी, जो कि चंद दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर में वाक़या पज़ीर हुआ। ये जो नक्सलाइट अटैक है, ये माओइस्ट भी इनको कहते हैं, नक्सलाइट भी इनको कहते हैं। इनका ये द हिंदू ने ये खबर दी है कि बिगेस्ट अटैक बाय माओइस्ट इन छत्तीसगढ़ इन 2 इयर्स। यानी ये अटैक जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये एक रेगुलर वहाँ पे एक फिनोमेना है। बिकॉज़ ये जो छत्तीसगढ़ है, ये उन इलाकों में से है जो कि बिल्कुल भी इंडिया के साथ खुश नहीं है। बल्कि मैं आपको पहले ये मैप से दिखाती हूँ। ये पूरा जो कॉरिडोर है, जो कलर हुआ है, जो जिसमें रेड, ब्राउन और येलो कलर के पैचेज़ हैं, ये पूरा एक, आप समझ लो कि इतना बड़ा ये एरिया है जो कि 1/3 ऑफ इंडिया तकरीबन से ज़्यादा ही है। और इसमें ये तमाम जो है नक्सलाइट और माओइस्ट लोगों का कंट्रोल है, जो कि बिल्कुल भी इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है और वो उनसे अलग होना चाहते हैं। उनके साथ, इंडिया के साथ वो यूनाइटेड नहीं रहना चाहते, बल्कि उनके अंदर ये शुरू दिन से ये सेपरेटिस्ट हैं और ये अलग होना चाहते हैं। तो ये जो इतना बड़ा इश्यू है इंडिया के अंदर, पहले तो इससे यही समझ लेना चाहिए कि इंडिया के बारे में क्यों ये कहा जाता है कि भई इंडिया जो है वो टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। बिकॉज़ इसमें ना सिर्फ़ ये इस नक्सलाइट कॉरिडोर में, बल्कि और भी काफ़ी सूबे ऐसे हैं जिसमें सेपरेटिज़्म की हवा चलती रहती है। जैसे कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं जो कि बिल्कुल अलग से कटी हुई हैं, जिनमें ये अरुणाचल प्रदेश और ये मिज़ोरम वगैरह, इधर भी सेपरेटिज़्म की हवा हमेशा चलती रहती है। ये जो पंजाब है, वेस्ट पंजाब है, जहाँ पे सिख बरादरी है, वो भी सेपरेटिज़्म की बात करते रहते हैं और इसके अलावा भी छोटी-मोटी जगहों पे ये होता है। तो बहरहाल ये इंडिया जो है कि बहुत बड़ा, उसके अंदर ये नक्सलाइट जो कॉरिडोर है, ये ऐसा कॉरिडोर है जहाँ पे ना ही इंडियन पुलिस की कोई रिट है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट की कोई रिट है और ना ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी इसके अंदर जाते हुए घबराते हैं। बिकॉज़ जब भी अंदर ये घुसते हैं कोई कार्रवाई करने के लिए या अपनी कोई जगह पोस्ट को रिवाइव करने के लिए, तो वहाँ पर उनके ऊपर इस तरह के अटैक्स हो जाते हैं, जिस तरह की ये अभी हमने कल ही देखा कि छत्तीसगढ़ में ये अटैक हुआ है और इस अटैक में ये इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट के ज़रिए उस व्हीकल को ही तबाह कर दिया जिसमें ये पुलिस के लोग आ रहे थे, गुज़र रहे थे। और 10 एट लीस्ट 10 पीपल, वो कह रहे हैं कि एट लीस्ट 10 पुलिस पर्सनल एंड अ ड्राइवर वर किल्ड एंड दंतेवादी डिस्ट्रिक्ट के अंदर छत्तीसगढ़ में। और यहाँ मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि ये वाला सूबा है छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अच्छा, अब और भी हम इस न्यूज़ को थोड़ा-सा देख लेते हैं और भी 1-2 जगह से। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा है? उन्होंने बोला है कि इट इज़ टाइम, why have Maoists killed again and why do they repeatedly attack in छत्तीसगढ़? इस खबर से भी साफ आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई एक लोनर किस्म का अटैक नहीं है, बल्कि ये इस पूरे माओइस्ट कॉरिडोर में ये अटैक्स होते ही रहते हैं। और स्पेशली उन्होंने खुद ये कहा कि जो मानसून का सीज़न है, उससे जो प्रीसीडिंग मंथ्स होते हैं, कुछ महीने जो मानसून से पहले वाले, उसमें ये जो अटैक्स हैं, ये मिलिट्री एक्टिविटी जो है, ये हाइटन हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है हर साल ही। तो हर साल ही इस तरह के अटैक्स जो हैं यहाँ पर होते हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स ये अटैक कुछ ज़्यादा ही भरपूर किस्म का था, क्योंकि इसमें ये 10 से 11 लोग मारे गए। एक और पेपर से भी मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि बास्टर डिवीज़न पुट ऑन हाई अलर्ट आफ्टर नक्सल अटैक इन दांतेवाड़े। यानी कि ये जो आर्मी का एक डिवीज़न है जो इसके करीब एरिया में कहीं पे तैनात होगा, इनको उन्होंने हाई अलर्ट पे लगा दिया। बिकॉज़ अगर ये अटैक हुआ है तो इसका मतलब है कि मज़ीद अटैक्स भी वहाँ पर
हो सकते हैं। तो ये एक फिनोमेना है जो कि इस इंडिया के इस पूरे कॉरिडोर में एक आम फिनोमेना है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि इस पूरे कॉरिडोर में 1/3 ऑफ इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है, उनकी पुलिस वहाँ पे एंटर नहीं हो सकती, ना ही उनकी फौजी वहाँ पे एंटर होते हैं। इसी खबर को हम पुंछ अटैक के साथ भी थोड़ा-सा रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि पुंछ अटैक भी इसी हफ्ते में हुआ है और जैसे ही ये अटैक हुआ फौरी तौर पर इंडिया ने इसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जेईएम और इस तरह के दीगर जो है आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जो कि ट्रेन करते हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग करवा के यहाँ पर अटैक्स करवाते हैं और इसी तरह का वो कह रहे हैं ये अटैक है। लेकिन लाइक थोड़ा-सा इसको ये इससे भी रिलेट कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो 2019 में इन्होंने एब्रोगेट किया था, उसके बाद जो है ये ज़्यादा ही कंडीशंस जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं और ये इस तरह के जो अटैक्स हैं पुंछ में और ये जम्मू के एरिया में ये ज़्यादा होते जा रहे हैं और दिल्ली को जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स तो करना ही है, लेकिन इसको थोड़ा सोच विचार भी करनी चाहिए कि किस तरह से ये अटैक्स क्यों बढ़ गए हैं। इसी तरह से ये एक और न्यूज़पेपर है वो कह रहे हैं कि टाइम टू रिटेलिएट इन अ बिफिटिंग मैनर, कि ये जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया और इसका हमें बिफिटिंग मैनर से जो है वो इसका बदला लेना, बिकॉज़ इस अटैक में पुलिस नहीं बल्कि राष्ट्रीय राइफल यूनिट जो फौज का एक यूनिट है उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी जिसमें ये 5 लोग मारे गए थे। एक और न्यूज़पेपर है जिसमें ये भी इंडियन न्यूज़पेपर है जिसमें उन्होंने बोला कि पुंछ अटैक जो है उसका मकसद क्या था कि वो G20 की जो मीटिंग यहाँ पर श्रीनगर में अरेंज करवा रहे थे उसके को जेपरडाइज करने के लिए ये अटैक करवाया गया, बिकॉज जो यहाँ के लोग खुश नहीं हैं कि जिस किस्म की उनके ऊपर सिविलियंस के ऊपर 70 साल से एक गासिबाना फोर्स ऑक्यूपेशनल फोर्स जो है डेली बेसिस पे अब्यूज़ और सुप्रेशन कर रही है और उनको वो हर तरीके से उनको वो तंग करते हैं। तो ये लोग जो सिविल लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर वैली के हैं, ये लोग कैसे खुश हो सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से और इस तरह की कार्रवाई कि G20 की एक टूरिज्म की जो वो इवेंट है वो श्रीनगर में उन्होंने रखवाया, जिससे वो प्रोटेक्ट करेंगे कि जी कश्मीर जो है वो बहुत ही पुरअमन खित्ता है और यहाँ पे तो कोई इश्यू ही नहीं है, दुनिया भर में वो ये प्रोटेक्ट करेंगे। इस चीज़ को जो अक्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट जो है आउटफिट्स वो उनके लिए ये इशू नहीं है, बल्कि वो ये इशू वहाँ के मुकामी लोगों के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल खुश नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की इस अब्यूसिव और जेनोसाइडल उनके ऊपर जो पॉलिसीज जो वो चला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंडिया को गौर करना है, ना इसके कि जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही दर इल्ज़ाम लगाती जाए। तो टॉप लेवल इंटेलिजेंस की तरफ से जी इंडियंस ने ये कहा है कि जैश-ए-मोहम्मद एफिलिएट जो एक और ग्रुप बन गया है, पीपल एंटी फेशिस्ट फ्रंट के नाम से PAFF, जो कि ऑपरेट कर रहा है और जिन्होंने आकर के ये मतलब कार्रवाई की है और इनका ख्याल है कि अब जो है ये कुछ और भी बड़ी-बड़ी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। हालाँकि उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि अब ये और भी कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन इसी रिपोर्ट में मैं आपको इसलिए हाइलाइट किया कि ये कुलदीप सिंह हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी। उन्होंने इस न्यूज़पेपर से ये बोला है कि ये जो आप पाकिस्तान और ISI को ब्लेम करते जा रहे हो, तो इसका कोई मकसद नहीं है। असल में तो ये कि हम जो है अगर हम इसके इलाके के ऊपर हमारा कंट्रोल है, तो हमने ये देखना है कि यहाँ के जो लोकल पीपल है वो उनके अंदर जो रिज़ेंटमेंट है और जो वो डिसग्रंटल्ड हैं और जो वो नाखुश लोग हैं, क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से वो नाखुश हैं, तो इसलिए ISI जो पाकिस्तान की है उनको तो मौका मिलता रहेगा
कि वो लेवरेज हासिल करें, एक्सप्लॉइट करें सिचुएशन को और आकर के अपनी कोई कार्रवाइयाँ वहाँ पे डालें। तो असल में तो गलती हमारी है कि हमने इन लोगों को नाखुश रखा हुआ है और इनके साथ हम ज़्यादती और ज़ुल्म और के जो हमने पहाड़ ही एक तरह से तोड़ रखे हैं, उनसे तो हम ना बाज़ आ रहे हैं, ना उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। और उस सिंह ने ये भी एक बड़ी अच्छी बात हाइलाइट की कि जो टेररिज़्म है वो एक ऐसा चीज़ है, लाइक डेफिनिशन के मुताबिक टेररिज़्म ऐसी चीज़ है जो कि सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ होती है। ये एक लाइक डेफिनेशन कोई प्रॉपर तो नहीं है टेररिज्म की, लेकिन जितनी भी डेफिनेशंस आप देख लो उसमें आपको ये चीज़ एलिमेंट मिलेगा कि टेररिज्म उस एक्टिविटी को कहते हैं जो कि लोकल सिविल पॉपुलेशन के खिलाफ की जा रही हो। लेकिन अगर एक जो मिलिटेंसी की जा रही है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है, लोकल पॉपुलेशन के खिलाफ नहीं है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है, तो इसको आप टेररिज्म के लेवल के अंदर नहीं ला सकते, बल्कि उसको आप इर्रेगुलर वॉरफेयर कहेंगे। तो ये बहुत अच्छी अकल की बात कही है कुलदीप सिंह ने। और इंडियन जो इंटेलिजेंस कह लो या इंडियन मोदी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कह लो, उनको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि ये उनकी अपनी किया हुआ हरकतें हैं और वो जब तक कश्मीर के लोगों को उनका हक राय सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, वो नहीं देंगे, जब तक उनको फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं देंगे, जब तक उनको उनकी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी।